हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्या ब्लॉग्स में। आज यहाँ पर हम बात करेंगे एयरफोर्स के रिगार्डिंग मेडिकल के बारे में। जैसे जैसे मेरा अनुभव है मेडिकल में, उसको पूरी डिटेल्स आपको यहाँ पे बताने वाले हैं। आप लोग जानते हैं कि एयरफोर्स का जो मेडिकल होता है, देखा जाए तो पूरे अर्धसैनिक बलों या कोई भी डिफेंस रिलेटेड आर्मी नेवी सब में आपका सबसे टफ ये मेडिकल होता है। मेरा जो मेडिकल हुआ आपको बता दो, उसमें 44 में से करीब मात्र 6 बच्चे फिट निकले। मेरा जो मेडिकल हुआ तो FH यानी कि एयरफोर्स हॉस्पिटल भोपाल में यानी कि अमला में हुआ। महाराष्ट्र बॉर्डर पे जो अमला, वहां पे मेरा मेडिकल हुआ और वहां पे 44 बच्चे मात्र 6 बच्चे फिट निकले, जिनमें मैं एक था। लेकिन 6 बच्चों में हम थे जो फिट निकले। तो समझ लीजिए, आप इससे समझ रहे होंगे कि कितना इसका जो मेडिकल कितना तगड़ा होता है, ठीक है, कितना इसका मेडिकल हार्ड होता है। तो आप मेडिकल फिट है नहीं फिट है, ये पूरा वीडियो देखने के बाद आप पूरे डिटेल्स समझ जाएंगे कि हाँ मेरा मेडिकल फिट है या नहीं है। अगर आपके अंदर कोई भी डाउट है इस वीडियो को लेकर तो आप बेहिचक कमेंट कर सकते हैं, पूरा कमेंट में आपका समाधान अवश्य निकालेंगे, ठीक है। तो आप शुरू से अंत तक हमारे वीडियो में लगे रहिए, ठीक है। पूरे डिटेल्स हम इसमें बताने वाले हैं। आज यहाँ पर हम बात करने वाले हैं एयरफोर्स के रिगार्डिंग्स पूरे डिटेल्स है उसके मेडिकल प्रोसेस के बारे में। आपको यहाँ पर हम जो बताएंगे पूरा अपना अनुभव और वहाँ पे पूरा जो डिटेल्स आपका पूरा प्रोसेस होता है मेडिकल का, जो क्रम विक्रम, आप अगर इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो आपसे एक भी पॉइंट इसमें नहीं छूटने वाला है। और आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आप और समझ जाएंगे कि शायद ऐसा वीडियो आप कभी यूट्यूब पे देखे हो। तो आप शुरू से अंत तक हमारे वीडियो में लगे रहिए। तो आप और इस वीडियो को देखते हैं तो आप चाहे कोई भी मेडिकल हो, दरोगा, पुलिस, BSF या कोई भी अर्धसैनिक बल या कोई भी नेवी वगैरह का कोई भी डिफेंस का मेडिकल हो, आप अगर इस वीडियो को देखते हैं तो आप उसे इजिली बहुत अच्छे तरीके से उसके बारे में समझ जाएंगे। इसमें हमसे कोई भी टॉपिक छूटने वाला नहीं है। आप शुरू से अंत तक पहले पूरा मेडिकल का प्रोसेस को देखिए, पूरा 1 बाय 1 पूरे क्रम से आपको बताने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम आपके जो टॉपिक को कवर करेंगे तो आपको बता दें कि अगर पूरा प्रोसेस जो मेडिकल का पूरा प्रोसेस देखा जाए तो करीब आपको 25 प्लस मेडिकल पॉइंट देखने को मिलेंगे। यानी कि बहुत सारे यूट्यूब पर आप देखते होंगे तो वहाँ पे 10 से 12 पॉइंट आपको बता दिया जाता है कि ये मेडिकल होता है। तो यहाँ पे आप काउंट कर लीजिएगा, शुरू से अंत तक आपको करीब 25 प्लस हम पॉइंट यहाँ पे बताएंगे, यानी कि इसमें कुछ भी छूटने वाला नहीं है। तो फ्रेंड्स, चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो देखिए, आपको बता दें कि आप लोग को अच्छे से पता होगा कि जब आप एयरफोर्स XY का सारा प्रोसेस क्लियर करते हैं, यहाँ तक कि रिटन, फिजिकल, GD, SRT, DFT, तो सारा प्रोसेस क्लियर करने के बाद आपका लास्ट फाइनल और अंतिम जो आपका प्रोसेस बचता है वो है आपका मेडिकल। अगर आप मेडिकल क्लियर कर लेते हैं और आपका मेरिट में नाम आ जाता है तो फाइनली आप ज्वाइनिंग के लिए चले जाते हैं। तो यहाँ पे आपको बताएंगे कि जो आपका मेडिकल प्रोसेस होता है वो कैसे स्टार्ट होता है और कौन कौन सा इसमें प्रोसेस होता है, पूरी डिटेल्स आपको बताने वाले हैं। तो देखिए, आपका सबसे पहले बता दें कि वहां पे जो आपका वो GD होने के बाद, यानी कि आपका जो फेज 2 होता है, फेज 2 होने के बाद करीब आपका 35 यानी 30 से 35 दिन बाद आपको मेडिकल के लिए बुलाया जाता है। कभी कभी ये 15 से 20 दिन भी उसके अंतराल हो जाता है मेडिकल का। तो उसके दिन बाद आपको बुलाया जाता है। और ये हम बात कर रहे हैं एयरफोर्स XY मेडिकल के बारे में। तो आपको बता दें कि ये आपका जो बुलाया जाएगा वो AFH को बुलाया जाएगा। AFH क्या होता है, देखिए, ये AFH पे आपको बुलाया जाता है। AFH का मतलब होता है एयरफोर्स हॉस्पिटल। ये पर्सनल एयरफोर्स कैंडिडेट के लिए, यानी कि जो बच्चों का उसमें एंट्री होता है उनके लिए पर्सनली बनाया जाता है एयरफोर्स हॉस्पिटल। जहाँ पे जब इनकी एंट्री होती है, एयरफोर्स भर्ती लिया जाता है, तो वहाँ पे इन बच्चों का मेडिकल होता है। और आप एक से अच्छे डॉक्टर आते हैं, मतलब उनके लेवल के, जो आपको बता दें कि एयरफोर्स में जो मेडिकल लेवल के डॉक्टर होते हैं वो अच्छे खासे लेवल के डॉक्टर रहते हैं, वो आपका पूरा जांच करते हैं। तो आपको बता दें कि वहां पे आपका जब एंट्री होता है तो एंट्री करीब आपका 6 बजे होता है। 6 बजे आपका रिपोर्टिंग टाइम रहता है। 6 बजे आपका रिपोर्टिंग टाइम रहेगा। और ये आपका 6 बजे से करीब आपका मेडिकल, यहाँ देखा जाए कई जगह वहां के AFH पे डिपेंड करता है, एयरफोर्स हॉस्पिटल पे। कई जगह आपका मेडिकल एक दिन में समाप्त हो जाता है, कई जगह आपका मेडिकल 2 दिन भी चलता है। अगर एक दिन में आपका मेडिकल समाप्त होगा तो करीब आप 6 बजे वहां पे रिपोर्टिंग सुबह में करते हैं, तो आपका करीब मान के चलिए बहुत पहले अगर छोड़ा जाता है तो 7 से 8 बजे आपको वहां से विदा किया जाएगा। यानी कि 7 से 8 बजे, यानी कि आपका कम से कम जो मेडिकल होता है वो 13 से 14 आवर होता है। हमारे साथ जो दोस्तों का मेडिकल हुआ, बात करें उनका मेडिकल करीब 6 बजे रिपोर्टिंग था और रात को 10 बजे 10:30 बजे आपका छोड़ा गया। यानी कि आप देख सकते हैं 6 से 10:30 यानी कि आपका 16 साढ़े 16 घंटा। कई जगह तो 12 बजे रात को छोड़ा गया, 12-1 बजे रात को। आप बिलीव नहीं करेंगे, आप बहुत सारे यूट्यूब पर भी देख लेंगे, कोई वैसा अगर दोस्त होगा या किसी तरीके आप पता कर लीजिएगा, कई जगह आपका 12 साढ़े 12 बजे छोड़ा जाता है।
वहां पे आप पहले से उसका रहने वहने का व्यवस्था कर लेते हैं, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो देखिए शुरू से अंत तक हम बताएंगे कि आपका प्रोसेस क्या होता है स्टार्टिंग से। इसको पहले इरेज कर दो। देखिए एयरफोर्स हॉस्पिटल एफएस पे जब आपकी एंट्री होती है, करीब 6 बजे आपकी एंट्री होती है, तो 6 बजे एंट्री होने के बाद आपको एक हॉल में बुलाया जाता है। जब आप हॉल में चले जाते हैं तो आप करीब देखिए रिपोर्टिंग कितने बच्चे की होती है, पहले बात बताती है। रिपोर्टिंग जो आपकी होती है वो करीब 40 से 50 बच्चों की रिपोर्टिंग होती है, मात्र इतना ही बच्चों की रिपोर्टिंग होती है एक दिन में। ये जो एएफएच पे आपका जो मेडिकल चलता है वो करीब 1 महीना तक, यानी कि 20 दिन मान सकते हैं, 20 दिन तक आपका ये मेडिकल चलता है, जो 40 से 50 बच्चों को बुलाया जाता है। करीब देखा जाता है एएफएच अपने मतलब कंट्री में करीब 15-20 होंगे, वहां पे 40-50 बच्चों को पर डे करके 15-20 दिन तक आपका बुलाया जाता है। और आप पूरी डिटेल से 40-50 बच्चों का मेडिकल होता है, तो 40-50 बच्चों का आपको बुलाया जाता है। तो करीब मान के चलिए इसमें 50 बच्चों को बुलाएगा तो करीब 45 रिपोर्टिंग होते हैं, 45 रिपोर्टिंग होता है सब। ठीक है, क्योंकि कुछ बच्चे चले जाते हैं नेवी वगैरह में, कुछ अलग ज्वाइनिंग है, कुछ बच्चों का कुछ ज्यादा दिक्कत हो जाता है, यानी कि मान के चलिए 50 में 45 यानी कि 90% आपका रिपोर्टिंग रहता है। ठीक है, 90% आपका रिपोर्टिंग रहता है। तो 45 बच्चों का रिपोर्टिंग होने के बाद देखिए वहां पे अब वो डिपेंड करता है कि कितने डॉक्टर हैं, यानी कि जो बड़े लेवल के डॉक्टर हैं तो कितने, एक है या दो है। अगर एक रहते हैं तो मान के चलो इसमें भी 2 ग्रुप करके वहां पे देख लिया जाता है। अगर 2 डॉक्टर हैं तो एक ग्रुप यानी कि 20-20 बच्चों को मान के चलिए साइड में बुला लिया जाता है, अलग अलग हॉल में। ठीक है, और देखिए आगे इसका पूरा प्रोसेस बता रहा है। एयरफोर्स का मतलब एयरफोर्स हॉस्पिटल। ठीक है, तो देखिए आपका 40 बच्चों का 45 बच्चों का वहां पे रिपोर्टिंग हुआ। ठीक है, उनको पहले हॉल में ले जाया गया। ठीक है, हॉल में ले जाने के बाद आपको बोला जाता है कि मतलब आप पहले जंप वगैरह कर लीजिए, यानी कि स्ट्रेचिंग वगैरह जिसे व्यायाम थोड़ा एक्सरसाइज वगैरह होता है, एक्सरसाइज वगैरह आप कर लीजिए ताकि उसमें आपका बॉडी जो है वो रेस्ट वगैरह अगर किया हो तो थोड़ा एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, आपसे ये व्यायाम वगैरह करा दिया जाता है। उसके बाद आपका जो होता है स्टार्टिंग में जो आपका क्या होता है, देखिए स्टार्टिंग में आपका जो होता है वो आपका टीथ जांच होता है, जो क्रम से जांच होता है। देखिए वहाँ पे हॉल में बैठाया जाता है, तो किसी का जैसे 3-4 वहाँ पे डॉक्टर होते हैं छोटे छोटे, कोई आपका टीथ जांचते हैं सब, कोई आपका टीथ देखते हैं लोग, और कोई आई देखते हैं लोग वहीं पे जो दूरदृष्टि दोष का होता है। ठीक है, पास से दिखा के, तो कोई यहाँ पे बीपी नापते हैं लोग, कोई आपका ईसीजी, यानी कि 4-5 जो छोटा मोटा जो काम होता है वो आपका वहीं पे होता है। ठीक है, तो आपका कहीं बीपी ये सब जांच होगा। तो देखिए क्रम से हम आपको बता रहे हैं, एक भी पॉइंट नहीं छूटना चाहिए, तो इसीलिए आपको डिटेल से बता रहे हैं। देखिए आपका जो वहाँ पे टीथ की बात करें, पहले पॉइंट की बात करें टीथ में, तो देखिए टोटल पॉइंट बताएंगे। ठीक है, और इसमें जो आपका पर्सन मतलब जो जिसपे देखेंगे पॉइंट वाला ज्यादा है, जैसे टीथ का है और आई का है, जिस आई में आपका विजन देखना है, आई में आपका देखा जाए तो आई में आपका रोलेटिंग देखा जाता है। ठीक है, आई में आपका दूर दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष देखा जाता है, आई में आपका कलर विजन देखा जाता है, वो पढ़ा के लेटर वाला। ठीक है, आई में आपका मोतियाबिंद है कि नहीं, तो इसका हम कुछ शॉर्ट इसमें बता दे रहे हैं। और इसका जो डिटेल है, जो बड़े बड़े पॉइंट है, उसको अलग वीडियो में अगर आप कमेंट करेंगे तो उसको अलग वीडियो में पूरा डिटेल से बता देंगे। कितना बाई कितने का चश्मा लगेगा, कितना बाई कितने का उसमें आंख चाहिए, वाई में कौन चाहिए, एक्स में कौन चाहिए, मतलब किसमें किसके लिए पॉसिबल है कि आप एडजस्ट कर दे, आपको एडजस्ट कर लेते हैं लोग। ठीक है, और यहाँ पे टीथ का अलग से हम बता देंगे। टीथ आपका मतलब क्लीन, ये तो शॉर्ट में बता देंगे, उसके बावजूद आपको बताएंगे टीथ क्लीन चाहिए, टूटा हुआ चाहिए, कितना टूटना चाहिए, कितने पॉइंट चाहिए, 14 पॉइंट चाहिए, लेकिन उसके बावजूद आपका कौन सा टेढ़ा है, जिग जॉग है, चलेगा कि नहीं, आपके अंदर जैसे मान कीजिए गैपिंग है दांत में, वो चलेगा कि नहीं। ठीक है, आपका भरा हुआ है, कितना चलेगा। ठीक है, कौन सा दांत चलेगा, पूरे डिटेल से एक अलग वीडियो में हम बता देंगे। और इसके बावजूद जो आपका पॉइंट है पूरे डिटेल से हम बता देंगे। पहले देखिए आपका टीथ होता है। ठीक है, देखिए पहले आपका टीथ का जांच होता है, तो टीथ में आपका ये देखते हैं लोग। देखिए टीथ में आपका मान के चलिए ऐसा मुंह खोल के, ठीक है, मुंह खोल के आपका टार्च वगैरह मार के देखते हैं लोग। उसमें ये देखा जाता है कि आपका फिल हुआ है, कितना फिल हुआ है कि नहीं। ठीक है, आपका टूटा है, जिग जगह, तो देखिए शॉर्ट में आपको बता रहा है। आपका देखिए नॉर्मली अगर दांत जिग जगह नॉर्मली, ठीक है, तो आपका चल सकता है। लेकिन आप सोचेंगे नॉर्मली कैसे पहचाने नॉर्मली है या नहीं है, तो देखिए हम बता रहे हैं। आप ऐसे देखिए, सबसे बढ़िया तरीका है, आप अपने दांत को ऐसे फिट बैठाइए, जैसे आप खाते हैं उस तरीके से। ऐसा नहीं, ऐसा तो कोई नहीं खाता है, ऐसे कोई नहीं खाता। देखिए ऐसे कोई नहीं खाता, आप ऐसे खाते हैं ना, तो आप ऐसे दांत बैठाइए फिट, दांत बैठा के और मुंह खोलिए। देखिए
बैठाकर खोल दीजिए। तो ये देखा जाता है कि आपका गैपिंग बन रहा है कि नहीं, और ये गैपिंग इतना ना बने कि पता चले कि आपका चाल का दाना इधर से निकल जाए। समझ रहे हैं ना, मतलब इतना गैपिंग, हल्का सा गैपिंग नहीं कि आपका टच ये होना चाहिए, दोनों तक बैठना चाहिए, फिक्स बैठना चाहिए। आप करके इजीली देख सकते हैं। आपका अगर फिट बैठ रहा है, हल्का फुल्का गैप है, अब ये नहीं गैप की ज्यादा पूरा आर पर दिखे बढ़िया से, वैसा नहीं है तो आपका वो काम चल जाएगा। ठीक है, मेरा देखिए हल्का फुल्का जिग जाएगा, आप देख सकते हैं। देखिए मेरा जिग जाएगा लेकिन मेरा फिट बैठ रहा है, वैसे अगर रख रहे हैं देखिए तो मेरा फिट बैठ जा रहा है। ठीक है, तो आपका काम चल सकता है। ठीक है, और इसमें ये टेढ़ा मेढ़ा देखा जाएगा, पूरी डिटेल्स हम नेक्स्ट में एक अगले वीडियो में बताएंगे। अगर आप कमेंट करेंगे, ज्यादा स्टूडेंट होंगे तो हम पूरा डिटेल से बता देंगे। अगर आपको कोई पॉइंट भी हो इस मेडिकल के रिगार्डिंग तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम पूरे कमेंट में आपका जवाब देंगे। ठीक है, ये आपका टीथ हो गया, ये आपका टीथ हो गया, टीथ में ये सब प्रॉब्लम है। ठीक है, आपका मन की चीज पहली बार क्लीन टीथ चाहिए। ठीक है, क्लीन चाहिए। इसमें आपका टूटा हुआ देखते हैं कितना टूटा हुआ चाहिए। ठीक है, इसमें जी जाग वाला प्रॉब्लम होता है, ये दूर हो या भरा हुआ हो। ठीक है, ये आपका टोटल 14 पॉइंट। ये 14 पॉइंट क्या होता है इसको थोड़ा सा बता देना आपको। देखिए 14 पॉइंट ये होता है कि देखिए आप कोई वीडियो पर्सनल देख लीजिएगा, नहीं तो हम बता देंगे। आपका ये होता है जैसे सामने वाला जो दांत है, ठीक है, इसका एक एक पॉइंट बनता है, यानी कि कंटिन्यू जब दो सेट करें पॉइंट तो इसका एक पॉइंट बनता है, 1 2 3 ऐसे करके। ठीक है, 6 पॉइंट। ठीक है, और लास्ट का जो बनता है पॉइंट, ठीक है, वो आपका जो पॉइंट लास्ट का बनता है वो आपका 2 पॉइंट बनता है, यानी कि जो चौड़ा वाला है, ठीक है, जिससे हम लोग चबाते हैं पूरा, वो 2 पॉइंट। अगर वो आपका सही है तो 2 पॉइंट आप काउंट कर सकते हैं। ठीक है, तो दो मान लीजिए इधर 3 है तो 2 3 6 6 हो जाएगा 12, फिर आगे का ऐसे कुछ काउंट होता है। ठीक है, तो अब यह तीथ का आपका क्लियर हो गया, ये तीथ का क्लियर। अब तीथ मान किसी आई की हम बात करें, ये आपका आई का हम बात करते हैं। आई में का दिक्कत होता है, देखिए आई का आपका देखा जाता है पहले रोलेट नहीं, आपको ऐसे खड़ा करा के आपको दिख रहा होगा ऐसे, तो आपको आंख ऐसे रोलेट करना, ऊपर नीचे ऐसे। ये रोलेट कैसे करना है अपने मन की मर्जी नहीं, देखिए वहां पे आपको पेंसिल दिखाया जाता है, इसमें किसी लिए मार्कर है। ठीक है, ऐसे दिखाया जाएगा ना, ऐसे आपको ये ऊपर किया जाएगा, ऊपर आपको ऐसे देखना है बिना पलक मतलब हिलाए। ठीक है, और आपको मतलब केवल आंख रोलेट करना है, नीचे किया जाएगा। ठीक है, साइड में किया जाएगा और आपका ऐसे दूर किया जाएगा, तो आपकी जो पुतली है वो थोड़ा डाउन और ज्यादा होगा तो समझ जाएंगे आपका आंख फिट है। ठीक है, तो ये आप इजिली समझ जाएंगे आपका रोलेट। आपका नेक्स्ट बात होगा यहाँ पे आपका आई का रोलेट हो गया। आपका ये आई का होगा आपका दूर दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष देखने के लिए बहुत नजदीक से आपका कोई चीज दिखाया जाए, जैसे मोबाइल बहुत छोटा छोटा शब्द लिखा जाता है वर्ड, वो आपको दिखाया जाएगा और पढ़वाया जाएगा, आप पढ़ सकते हैं, तो आपका फिर दूर दृष्टि दोष सही है। निकट दृष्टि दोष के लिए अलग से आपको रूम में बुलाया जाएगा, और रूम में बुलाने के बाद करीब वो रहता है आपका 5 मीटर, 5 मीटर में 5 से 6 मीटर रहता है। 6 मीटर दूरी पे आपका इतना बड़ा वो बॉक्स रहता है, उसमें व्हाइट सा कुछ बड़ा रहता है, लाइट उसमें जला रहता है, और उसमें छोटा छोटा शब्द दिया रहता है, और आपका शब्द ऐसे रहता है वो वाला। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए ये आपका पहले रहेगा ए, मतलब कुछ शब्द लिख जाएगा, फिर इससे थोड़ा छोटा, फिर इससे थोड़ा छोटा, फिर इससे थोड़ा छोटा। तो देखिए ये आप देख ले रहे हैं तो आपका आई 6/60 है, ये आप देख रहे हैं तो आपका भाई आंख जो है वो 6/36 है, ये आपका 6/18 है। ये नीचे का पूरा 0 पॉइंट वाला आप देख सकते हैं, इतना जो महीन लिखा है, तो आपका आंख जो है वो आपका 6/6 है। आप सभी के लिए फिट है, सभी के लिए आप फिट है। मैंने देखिए पूरा ये क्लियर मतलब देख लिया पूरा। थोड़ा मुश्किल लगा क्योंकि जानते हैं जब वहां पे आपका एक आंख बंद करने के लिए लगाया तो थोड़ा दिक्कत होता है, लेकिन आपका अगर दिमाग परमानेंट वहीं पे है तो आपका ये काम कर जाएगा। तो बहुत सारे जो बच्चों का दिक्कत हो रहा है वो होता है, कई बच्चे ये 2 दिख नहीं पाते, तो यह आपका हो जाता है 6/36, तो आपको दिक्कत हो गया 6/18 तक। अब देखिए पॉइंट आपको बताएंगे, आपका जो है ये 6/18 तक ये चल सकता है, वो भी वाई ग्रुप है। अगर एक्स है तो आपका नहीं चलेगा, दिक्कत है। 6/18 चल सकता है वाई ग्रुप में, वो भी विदाउट ग्लास के। ग्लास पे आप जाए तो आपका ग्लास में 6/6 है तो काम चल जाएगा। ऐसे कुछ पॉइंट है हमको नेक्स्ट मतलब अलग वीडियो में आपको टीथ और ये आई का, टीथ और आई का जो पॉइंट है इसको डिटेल से क्लियर करा देंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत सारे बच्चों को इसमें लेकर डाउट रहता है, और वहां पे जाते हैं मेडिकल अनफिट हो जाता है, फिर 15-20 दिन के लिए मेडिकल मिलता है, 15-20 दिन में वो और इधर उधर ज्यादा परेशान हो जाता है और कुछ कर नहीं पाता है। तो आपका पूरा ये डाउट है पूरा हम दूर कर देंगे। फिर आपका ये मेन जो पॉइंट है आपका 2 हो गया टीथ और आई का। अब उसके बाद बताएं आपका जो होता है पॉइंट होता है फ्लैट फुट, ये पूरे डिटेल से हम आपको बता रहे हैं। नेक्स्ट जो आपका जांच होता है वो होता है आपका फ्लैट फुट। फ्लैट फुट क्या होता है?
देखिए, आप जो पाल्म है हथेली मतलब पैर का, वो आप ऐसे रखते हैं, तो आप जब रखते हैं तो आपका पूरा पैर जो है वो पूरा जमीन पे बैठ जाता है। यानी कि मान के चलिए पानी से आप देखा होंगे, पानी में पहले पैर करने के बाद उसके बाद फर्श पे आप चलते हैं मिट्टी पे, तो आपका पूरा अगर पैर ऐसे बैठ जाएगा, आपका जो संरचना अगर ऐसे पूरा बन जाएगा, ऐसे ऐसे आपका पैर का, समझिए बहुत बेकार है। यानी कि आपका जो है पान हथेली पूरा सपाट है, तो ये आपका फ्लैट फुट होगा। और फ्लैट फुट ना होगा तो आपका ऐसे पैर बनेगा, ऐसे। आप समझ रहे हो हम क्या कह रहे हैं? देखिए ऐसे, यानी कि बीच में आपका गैप, जैसे ये है ना, आपको इमेज में आप देख लीजिए, अगर इमेज दिखा रहे हैं तो देख लीजिए आप इमेज में, ऐसे आपका होना चाहिए। ये आपका फ्लैट फुट का प्रॉब्लम है। बहुत सारे बच्चों का आता है, वहां पे कैसे जांच होता है, वहां पे ऐसे चलाते नहीं है लोग, आपका देखा जाएगा वहां पे जांच जो होता है वो एक ठो उसमें रहता है आपका दफ्ती जैसे, और उसमें वो पारदर्शी होता है दफ्ती, ठीक है। और पारदर्शी है तो वो आपके पैर में चिपका जाता है, उससे पता चल जाता है कि मतलब आपका फ्लैट फुट है प्रॉब्लम कि नहीं है। फिर ये आपका दिक्कत हो गया, ये सही हो गया फ्लैट फुट का। फिर नेक्स्ट बात करें हम, आपका फ्लैट फुट हो गया। फिर नॉक नी का, देखिए नॉक नी को लेकर बहुत सारे बच्चों का प्रॉब्लम होता है। नॉक नी, ये पूरे डिटेल्स बताएंगे नॉक नी क्या होता है। फिर आपको अगर कोई दिक्कत हो, इसको लेकर कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। नॉक नी में आपका जानते हैं कि आपका जो पैर होता है, यहाँ पे इमेज में दिख रहा होगा, आपका जो पैर है वो पैर मान के चलिए ऐसे खड़ा है, ठीक है, तो ऐसे आपका पैर रहता है, यानी कि जो घुटना है आपस में सटता है। तो इसमें दिक्कत ये होता है कि जब आप वहां पे रनिंग करेंगे ऐसे रनिंग, तो ये पैर लड़ने की आपस में संभावना आती है। और ये जो दिक्कत है, ये बहुत सारे मतलब बहुत ज्यादा जो दिक्कत है तो होता है लड़कियों में, क्योंकि लड़कियां जो शुरू से मेहनत वगैरह नहीं करती हैं तो उनका ये नौकरी का प्रॉब्लम होता है। बच्चों में बहुत कम होता है, लड़कियों में होता है करीब 80% प्रॉब्लम लड़कियों में। यानी कि 10 बच्चियों में आपका देखा जाए तो 8 बच्चों में प्रॉब्लम रहता है, लेकिन बच्चों में जो होता है वो करीब 10, यानी कि 10 में देखा यानी कि 100% में तो करीब 90% लड़के फिट रहते हैं, 10% 15% बच्चों का दिक्कत होता है, जो स्टार्टिंग से मतलब कुछ काम वाम हल्का फुल्का नहीं किया है घर के, तो वो सब दिक्कत होता है। तो उसको सही करने के लिए कुछ व्यवस्था हम बता देंगे, पूरे डिटेल्स आप कमेंट कीजिएगा, अगर वो आपका दिक्कत है तो हम बता देंगे उसका जो सही करना है, मतलब उसका जो आपका समाधान है वो क्या होगा, हम पूरे डिटेल्स से बता देंगे। फिर आपका नॉक नहीं होगा, फ्लैट फुट हो गया, ठीक है। सबसे अच्छा पॉइंट है आपका, सबसे बढ़िया पॉइंट है, इसमें बहुत सारे बच्चे छटते हैं और इसमें आपका कोई शिकायत नहीं। देखिए वहां पे थोड़ा सा पॉइंट मिलेगा, उनको पॉइंट चाहिए, आप में पॉइंट देखता है कि उनमें पॉइंट मतलब क्या निकल रहा है, थोड़ा बारीकी पॉइंट मिले आपको वहां पे रिजेक्ट करेंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे उनको चाहिए एकदम फिट बच्चे चाहिए। तो देखिए नेक्स्ट आपका है हैंड बैंड। हैंड बैंड आप लोग समझ रहे होंगे, हैंड बैंड यानी कि कर्विंग जो होता है। इन हैंड बैंड की बात करें, देखिए आपका हैंड, जैसे हैंड ऐसे किया जाता है, ऐसे देखिए मेरा देख रहे हैं ऐसे, तो ये मेरा सीधा, ठीक है, ये सीधा हल्का सा ये है ना, हल्का सा देख रहे हैं, हल्का सा है एकदम हल्का सा, तो इसे हैंड बैंड हैंड कर्व करता है। तो ये जो बच्चों में दिक्कत है वो क्या होता है, ये ऐसे सटा रहता है, ये देख रहे हैं आप, अब देखिए ऐसे रहता है। तो ये जो रहता है ये आपका पॉइंट कैसे देखा जाता है, अगर आपका हल्का फुल्का पॉइंट दिखे तो वहां पे वो देखिए 12.5 यानी कि 15 डिग्री है तो आपका ये टेढ़ा चल सकता है, यानी कि 12.5 अगर 15 है तो डाउट में आपका मेडिकल भी मिल सकता है, लेकिन 12.5 डिग्री तक वहां पे चल सकता है। यानी कि आप ऐसे देख रहे हैं, मेरा तो देखिए सीधा बहुत होगा 5 डिग्री होगा, लेकिन 5 डिग्री 7 डिग्री नॉर्मली बच्चों का होता है, लेकिन जिनका 12.5 प्लस होगा तो उनमें दिक्कत आ सकता है, वो आपका हैंड बैंड आपका मेडिकल दे सकते हैं, ठीक है। तो आपका देखिए ऐसा हाथ नहीं होना चाहिए, आपका एग्जैक्ट ऐसे हाथ होना चाहिए, तो आप मेडिकली फिट है। बहुत सारे बच्चों का ऐसे रहता है हैंड कर्व, तो वो मेडिकल जो होता है वो अनफिट होता है। ये हैंड बैंड आप लोग समझ गए। फिर नेक्स्ट हम बात करेंगे आपका, नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं आपका, ये नेक्स्ट है आपका हाथ से पसीना। हाथ से पसीना देखिए ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बहुत सारे बच्चों को जो ये हाथ से पसीना आता है, ये यहाँ पे देख रहे हैं तो हाथ से पसीना आता है, देखिए मेरा नहीं है, कितना वो बंद करेंगे मेरा नहीं आएगा। इसमें दिक्कत यह है कि जब मान के चलिए वहां पे जाते हैं ट्रेनिंग में, जब आपका मान लीजिए गन वगैरह चलाया जाता है, इमरजेंसी कुछ पकड़ना, रस्सी हुआ या कुछ भी पकड़ना, तो आपका जब पसीना आएगा तो आप नहीं कुछ कर पाएंगे, आपके लिए बहुत मुश्किल होगा, बहुत आपके ऊपर दिक्कत वो खड़ा कर सकता है ये पसीना वाला। तो ये आपका नहीं होना चाहिए, आपके हाथ से पसीना नहीं आना चाहिए, सीधी सी बात। तो इसके लिए भी बहुत सारे समाधान है, अगर किसी को डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, हम बता देंगे। इसके लिए होता है बहुत सारे साबुन कॉस्ट्यूम वगैरह लगाया जाता है जिससे हाथ खुरदुरा हो, और शुरू से मतलब मेहनत करना पड़ता है, जिससे मान की जमीन पर सपाट वगैरह मारेंगे तो उससे आपका हाथ खुरदुरा होता है तो आपका सही हो जाएगा, पसीना आना बंद हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट हम बात करेंगे आपका ENT। ENT देखिए सबसे बढ़िया टॉपिक है आपका ENT, इनकी सबसे इनकी ENT में आपका होता है आई, नोज और टीथ। तो हम बता ही दिए आपको पहले,
ENT आपका आई नोज हम बता रहे हैं, टीथ आपको बता दिया है, टीथ, ठीक है। आई नोज, तो देखिए आई में आपका आई भी हम बता दिए। नोज में आपका क्या होता है, देखिए नोज में आपका जो होगा, ये नोज में आपका देखा जाता है डीएनएस पॉइंट। ये बहुत ज्यादा बच्चों को मिलता है, लेकिन जो मिलता है वो माइल्ड डीएनएस मिलता है। माइल्ड यानी कि थोड़ा सा, ज्यादा डीएनएस हो तो आपका डीएनएस पॉइंट बन सकता है। ऐसे करके इसमें लाइट वर्क देखा जाता है कि आपका कहीं ज्यादा जैसे हड्डी इधर उधर न भागा हो। नहीं तो बहुत सारे बच्चों का ऐसे डीएनएस दिख जाता है, ऐसे देखिए मेरा सीधा है ना, बहुत सारे बच्चों का ऐसे होता है हल्का सा, नहीं तो ऐसे, नहीं तो बीच में ऐसे उठा होता है। तो वैसे देख के बता सकते हैं इनका डीएनएस पॉइंट ज्यादा है, तो आपका मेडिकल जो है वो रेड कार्ड मिल सकता है, मेडिकल मिल सकता है, ठीक है। ये आपका होगा ENT। फिर आपकी बात करेंगे जो आपका, देखिए ये छोटा छोटा जो पॉइंट वाला आपको बता दें, आपका वैन है। वैन यानी कि नस। देखिए आप लोग जब दौड़ते हैं, वैन भी देखा जाता है, वैन। आप जब रनिंग करते हैं, ठीक है, तो वहां पे क्या किया जाता है, पहले आपसे ऐसे जंप करा लिया जाता है। जंप करने के बाद आपको पंजे पर ऐसे खड़ा रहने के लिए बोला जाता है, और आपका पीछे का जो ये है, मतलब पीछे का पैर का वो देखा है, तो उसकी नस तो नहीं दी, नस दिख रहा है तो ज्यादा आपके पास दिक्कत है। लेकिन अब बहुत ज्यादा बच्चों का प्रॉब्लम ये होता है कि बहुत ज्यादा बच्चे जब रनिंग ज्यादा कर लेते हैं तो भी उनका नस का प्रॉब्लम आ जाता है। तो ये प्रॉब्लम भी वहां पे नहीं चलने वाला है, ठीक है, ये भी प्रॉब्लम का नहीं होना चाहिए। तो वेन का हो गया। अब देखिए अभी 4-5 पॉइंट है, बहुत अच्छे पॉइंट, वो आपको बाद में बताएंगे, जो मतलब मशीनी से जांच होता है, ठीक है। आपका वेन का हो गया, हाथ पसीना। और देखिए इसमें टैटू का प्रॉब्लम आता है बच्चों का, टैटू का, ये मेडिकल में होता है, मेडिकल में। तो देखिए टैटू का जो प्रॉब्लम है, देखिए उसका भी, टैटू वाले भी चलते हैं, सब बिना टैटू वाले तो है ही। तो देखिए टैटू वालों का प्रॉब्लम क्या है, टैटू अगर आपका बहुत छोटा सा टैटू हो, कहीं जो न दिखे अंदर हो, कहीं हल्का सा छोटा सा तो चल सकता है। अब यानी कि बड़ा सा यहाँ पे बिच्छू बनवा दो, यहाँ पे कुछ और बनवा दो हनुमान जी का भी, तो देखिए वो नहीं चलेगा। और आपका अगर यहाँ पे टैटू रहे तो ये तो साफ ही नहीं चलेगा, क्योंकि ये सबसे ज्यादा दिक्कत खड़ा कर सकता है। क्योंकि आने वाला टाइम में देखिए वहाँ पे कैंसर, यहाँ पे टैटू होता है, वहाँ पे कैंसर की संभावना ज्यादा होती है। इसीलिए मेन पॉइंट बात यही है कि इसीलिए आपको टैटू के लिए मना किया जाता है, ठीक है। तो इसका भी कुछ क्राइटेरिया है, अगर किसी को कहीं पे टैटू होगा तो आप कमेंट कीजिएगा, बता देंगे वो टैटू चल जाएगा कि नहीं, या उसे ऑपरेशन कराना पड़ेगा। फिर आपका टैटू गया। फिर आपको बता दें कि आपका चेस्ट मेजरमेंट होता है, ठीक है। चेस्ट मेजरमेंट होता है नॉर्मली आपका, मान के चलिए 75 तक है तो आपका चल जाएगा, 72-75 की नॉर्मली आपका सही है। नॉर्मली इसमें नहीं क्राइटेरिया है कि हाँ ज्यादा नॉर्मली मांगा 80-85 नॉर्मली आपका। और लेकिन 5 से में आपका एक्सपेंडेबल चाहिए, लेकिन नॉर्मली आपका इतना है तो 5 से में आपका एक्सपेंडेबल हो तो 5 से में हो जाए। ये तो आप बेसिक से समझ रहे हैं, सभी पॉइंट में ये मांगता है आपका चेस्ट का। और एक पॉइंट ये है चेस्ट में, चेस्ट में आपका जो होता है, जैसे बहुत सारे लड़कों का चेस्ट जो होता है वो थोड़ा मतलब ऐसे उभरा हुआ होता है। उभरा हुआ आप लोग समझ रहे होंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो काम नहीं करते हैं, केवल खा के घर पे बैठ के भोदा हुए रहते हैं, तो उनका जो उभरा होता है तो देखिए वो वहां पे नहीं चलता। क्योंकि आपका जो फाइनली फिट चाहिए, मेडिकल फिट चाहिए, आपका शरीर भी अच्छा खासा दिखना चाहिए, तो ये आपका, ये भी आपका पॉइंट चलता है, चेस्ट का उभरा हुआ, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट बात कर रहे हैं, नेक्स्ट आपका ये चेस्ट हो गया, ठीक है। अब देखिए ये सबसे ज्यादा पॉइंट बच्चों को इसमें मिलता है, इसमें बहुत ज्यादा बच्चे पॉइंट होता है हाइट और वेट में। देखिए हाइट और वेट में, देखिए हाइट और वेट जो है आपका फिजिकल में नहीं बल्कि मेडिकल में नापा जाता है बहुत ज्यादा, यानी कि देखा जाए तो सबसे ज्यादा बच्चे इसमें आउट होते हैं। क्योंकि बच्चे का हाइट रहता है, बहुत पतले पतले रहते हैं, उनका वेट उनके हिसाब से नहीं होता, वो बाहर हो जाता है। लेकिन ज्यादा बच्चे तो इसमें होते हैं जिनका हाइट छोटा रहता है लेकिन खा पी के पूरा शरीर बनाया रहता है, वो मोटे रहते हैं, तो उनको तो पहले ही बाहर करना है। और इसका भी लिमिट है हाइट और वेट का। देखिए हाइट तो इसका कोई मतलब, हाइट आप 157 प्लस हो, यानी कि 157 से प्लस हो आपका हाइट, ये आपका इससे ऊपर जितना हो, 6 फीट 6.5 फीट 7 फीट वो आपका मायने रखते हैं, उससे आप बाहर नहीं होंगे। लेकिन हाइट के हिसाब से आपका वजन है। आप पूछेंगे हाइट के हिसाब से वजन कैसे कैसे बता, देखिए आपको यहाँ पे चार्ट दिख रहा होगा, वो चार्ट हम अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर सेंड कर देंगे, ठीक है। वो आप कहेंगे तो चार्ट को भी हम मतलब किसी एक छोटा सा शॉर्ट वीडियो में, यानी कि 30 सेकंड का वीडियो, उसमें चार्ट से रिलेटेड पूरा बता देंगे इसका वजन इतना होना चाहिए। वो चार्ट में देखिए आपका वजन ये दिखाया, जैसे मान लीजिए आपका 175 हाइट है तो आपका 60 सेंटीमीटर, उसके सामने लिखा है 60 किलो, सॉरी 175 हाइट है, 175 सेंटीमीटर, तो आपका 60 किलो वजन होना चाहिए। और आपका 180 है तो इतना होना चाहिए। लेकिन इसके हिसाब से इसका 1/10 आपका आगे पीछे हो सकता है, यानी कि 60 है तो आप 66 मान सकते हैं इधर, और आपका 54 मान सकते हैं, यानी कि 10 kg आपका रहता है, इसके बीच में आपका वजन होना चाहिए। लेकिन इस पे भी बहुत सारे बच्चे छट जाते हैं क्योंकि उनका वजन बहुत ज्यादा होता है। आपको ऐसे नहीं दिख रहा होगा, लेकिन बहुत सारे बच्चों का प्रॉब्लम होता है। आप जब इसका चार्ट देख लेंगे तो आप इजीली समझ जाएंगे कि आपके हाइट के हिसाब से आपका वजन कितना है। तो ये आपका डाउट क्लियर हुआ। फिर नेक्स्ट बात करेंगे, वहां पे देखिए आपसे पूरा शरीर वगैरह देखा जाता है, कहीं कटने पिटने का तो पहली बात नहीं चाहिए, सवाल होना चाहिए।
आपका कहीं कटने पिटने का सवाल नहीं होना चाहिए, कहीं ये नहीं कि ज्यादा कटा उटाओ। देखिए हल्का सा कटा हुआ चल सकता है, देखिए वहाँ पे काटा है, कबड्डी खेल रहा था तो गिरा। तो देखिए आपका ज्यादा कटा उटा नहीं चाहिए। अब ज्यादा कटा हो मतलब परेशानी हो, जिससे आगे आने वाली दिक्कत वहाँ पे कुछ लग जाए हल्का सा तो चोट बन जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। और ये कटा उटा हो गया फिर, और आपका चेस्ट बता दिए, हाइट वेट। अब आपका ऐसे पूरा जिसे झुका के सब पूरा हड्डी वगैरह देखा जाता है। आपका ये पॉइंट आपका बहुत सारे बच्चों को बनता है। ये आपका हड्डी है जो मेरुदंड होता है, मेरुदंड। ये आपका टेढ़ा वाला नहीं होना चाहिए। बहुत सारे बच्चों का मतलब ऐसे देखा जाए तो ये टेढ़ा होता है, हल्का सा ऐसे भागा होता है, इन वहाँ पे वो देख के पकड़ लेते हैं, ये आपके लिए दिक्कत खड़ा है। तो परमानेंट आपका हो जाता है, परमानेंट आपका वो रिजेक्शन हो जाता है। लेकिन कुछ बच्चे हैं कोई दिखा, कुछ अगर डॉक्टर, ये देखिए डॉक्टर पे डिपेंड करता है वो कितना माइल्ड तक ले रहे हैं और कितना नहीं ले रहे हैं, ठीक है। और बाकी सब जो मेडिकल एकदम 100% आप फिट होना चाहते हैं तो आप पूरी डिटेल से बता रहे हैं, इसके अकॉर्डिंग आप समझ रहे होंगे। फिर आपका ये सब होगा। देखिए आपका ब्लूड की बात करें, देखिए ब्लूड मैंने छोड़ दिया, तो ब्लूड आपको बता दें कि सबसे पहले आपका ब्लूड होता है, जिसे देखिए आप समझ जाएंगे, इसको कोई दिक्कत नहीं है। आप वहां पे जाएंगे तो आपका पहले ब्लूड होगा, यानी कि बिना खाए हुए, मतलब बिना खाना खाए आपका एक बार ब्लूड जांच होता है, ठीक है, ब्लड। और बिना खाए हुए आपका ब्लड जांच होता है। उसके जस्ट बाद ये सब हल्का फुल्का होता है, तो फिर आपको कुछ टाइम बाद वहीं पे कैंटीन में खाना खिलाया जाता है। आपसे पैसा लिया जाएगा 80 रुपए या 100 रुपए, वहाँ पे आपको खाना दिया जाएगा। खाने के बाद एक बार ब्लड जांच होता है, 2 बार आपका ब्लड जांच होता है, 2 बार आपका ब्लड जांच होता है। दोनों में ब्लड में आप समझ रहे होंगे ब्लड में क्या दिखाएगा, क्योंकि ब्लड में आपका क्या दिक्कत नहीं होना चाहिए। ब्लड में आपका जो है ये प्लेटलेट्स है, आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है, उसमें एससी ऐसे कुछ मतलब आते हैं बहुत सारे, आप समझ रहे होंगे। कोई ब्लड का आप लोग देखेंगे चार्ट होंगे तो बहुत, तो आपका ज्यादा कम और अधिक ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर आपका प्लेटलेट्स आरबीसी डब्ल्यूबीसी ये सब कभी तो आपको वैसे रिजेक्शन मिलेगा, तो आपको फिर रिमिट करना होगा। तो ये आपका दिक्कत है कि ब्लड का आप समझ रहे होंगे। आपका बीपी जांच होता है, तो बीपी आप समझ रहे होंगे, बीपी 80 से 120 होता है, तो बीपी के अकॉर्डिंग आपका मान के चलिए 15 से 20 आपका mmHg कम हो सकता है। उससे बाहर अगर ज्यादा किसी का 150 प्लस है तो आपका बीपी वैसे चढ़ेगा। तो बीपी का दिक्कत दूर करने के लिए भी हम बताएंगे, आप किसी अगर बगैर प्राइवेट डॉक्टर से जंचवा लीजिएगा, देख लीजिएगा कि आपकी बीपी कितना है, तो बाद में आप समझ जाएंगे कि वहाँ पे कैसे। अगर बीपी वहाँ पे बहुत सारे बच्चों का बीपी बढ़ जाता है, बीपी का प्रॉब्लम आ जाता है, तो बीपी का प्रॉब्लम दूर करने के लिए हम कुछ तरीके बताएंगे। अगर आप लोग जांच करके अगर आपको कोई दिक्कत होगा तो आप कमेंट में कीजिएगा, हम बता देंगे बीपी वहाँ पे ज्यादा कैसे करें, कुछ पॉइंट और कम कैसे करें। बहुत ज्यादा बच्चे वहाँ पे जाते हैं सीरियस है तो उनका बीपी वैसा हाई होता है, बीपी हाई में भी बहुत सारे बच्चे छटते हैं, ठीक, ये आपका हो गया। अब बात करेंगे आपका बीपी का हो गया, आपका ईसीजी होता है। देखिए ईसीजी का भी वहाँ पे बहुत सारे बच्चों का पॉइंट बनता है। ईसीजी का मतलब लेटा के ऐसे कपड़े ऊपर लगा के आपका जो होता है वो गोल गोल ऐसे रबर जैसे चिपका जाता है, वहाँ पे गोद लगा के मतलब वो, और ऐसे आपका ईसीजी जो चलता है, देखते होंगे आप टीवी वगैरह में ऐसे चलता है तार खंड, तो ऐसे आपका ईसीजी जांच होता है, यदि हृदय की धड़कन कितना तेज है, मतलब कैसे चल रहा है, तो वो आपका इसमें बहुत सारे बच्चों का पॉइंट होता है। इसमें भी अगर आप सीरियस रहते हो, जाते हैं आप सीरियस है तो आपका पॉइंट बनेगा, इलाज में है। अगर आप नॉर्मली ऐसे जाके लेटा है, कोई टेंशन वगैरह नहीं है, कुछ नहीं सोच रहे, तो आपका कोई पॉइंट नहीं बनना है, ठीक है। लाइट है, चलिए आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो ये आपका सही हो गया, आपका ईसीजी हो गया, ब्लूड हो गया, आपका एक्सरे होता है। एक्सरे होता है, आप वहां पे जाएंगे तो आपका एक्सरे होगा। एक्सरे आपका वहां पे जैसे जाएंगे तो एक मशीन होता है, पूरा डिजिटल मशीन, उसके आगे आप ऐसे खड़े हो जाते हैं, ऐसे आपका पूरा एक्सरे डिस्टेंस हो जाता है। एक्सरे में आपका अगर कोई हड्डी वगैरह में टूट फूट में दिक्कत तो आप इजिली वहां पे वो लोग पता कर लेते हैं, तो उसमें आपका रिजेक्शन मिलता है, उसमें आपका परमानेंट रिजेक्शन मिलता है। फिर आपका होता है जो वो बीपी ईसीजी ब्लूड वगैरह, ये मतलब ये सब हो गया जो डिजिटल से मशीनी जांच होता है। ये बता दिया, शायद कोई पॉइंट नहीं छूटा। अब ये देखिए आपका मेन जो है वो प्राइवेट पार्ट का आपका जो मेडिकल है वो आपका सबसे इंपॉर्टेंट मायने रखता है। देखिए प्राइवेट पार्ट में आपका जो बता दें हाइड्रोसिल देखा जाता है, तो जब आपका हाइड्रोसिल है, देखिए वो हाइड्रोसिल बहुत सारे बच्चों का जो पॉइंट बनता है वो कभी किसी का हल्का सा छोटा या हल्का सा बड़ा होता है, तो देखिए ये आपका दिक्कत नहीं होना चाहिए। हाइड्रोसिल में बड़ा और छोटा हल्का सा नहीं होना चाहिए, और इसमें जो होता है कभी कभी पानी भर जाता है। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स बच्चों का समस्या देखोगे उसमें पानी भर जाता है। पानी कब भरेगा, जब ज्यादा आप साइकिल वगैरह चलाएंगे या किसी से मतलब चोट वगैरह लग जाता है, मैच खेलते हैं, कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स, तब आपका ये प्रॉब्लम बनता है। तो अगर आपका अभी भी वो दिक्कत है तो 1 महीने के अंदर आप उसको फिट कराना चाहें तो करा लीजिए, क्योंकि 1-1.5 महीने बाद ही उसका जो रिजल्ट सही दिखता है। नहीं तो आपका 1 महीने के अंदर मान लीजिए ऑपरेशन वगैरह करा रहा है तो 1 महीने के अंदर वो आपका रिजल्ट सही नहीं हो पाएगा, इसका दिक्कत। तो फिर आपका ये पॉइंट बनता है, मतलब टेस्टिस वगैरह देखा जाता है, टेस्टिस वगैरह सही है, कोई दिक्कत नहीं है, कटा फिटा है, मतलब कुछ और प्रॉब्लम ज्यादा घाव वगैरह नहीं है। फिर आपका ये जांच होता है पाइल्स वगैरह, पाइल्स आप समझ रहे होंगे, पाइल्स जो आपका जांच होता है यानी कि बवासीर वगैरह, अगर उसमें आपका कोई दिक्कत है तो आप लोग को ये लक्षण दिखाई दे दिए होंगे, ठीक है।
वो तो दिख ही जाता है वैसे अगर किसी को दिक्कत है। नहीं तो आप डर, बहुत सारे बच्चे जब जाते हैं पहली बार मेडिकल में सोचते मेरा ये दिक्कत नहीं। देखिए अगर आपको दिक्कत नहीं दिख रहा है तो वैसा दिक्कत नहीं है, आप अपने अंदर से डर खत्म कर दीजिए, ठीक है। तो ये आपका पॉइंट वहाँ पे बहुत कम बच्चों का बनता है, जिसका वैसा रहता है तो उसका तो वो तो दिक्कत दिख जाएगा, ठीक है। इससे रिलेटेड जो प्राइवेट पार्ट के रिलेटेड है, जो वीडियो हम नेक्स्ट मतलब बना देंगे पूरे डिटेल्स हैं कि इसमें कैसे क्या होता है। अगर आपको कोई दिक्कत हो आप कमेंट कर सकते हैं, हम उसका बता देंगे कि तरीका क्या है उसको सही भी करने का, ठीक है। या ज्यादा अगर दिक्कत हो तो फिर क्या करें उसको पूरी डिटेल से हम बता देंगे। तो और ये तो आप जानते हैं, अब जाना तो नॉर्मली आपका बाल छोटा छोटा करके, ताकि पर्सनालिटी भी सही रहे, बाल छोटा रहे, नाखून उखून कटा होना चाहिए। और आपका वहीं पे कोई दिक्कत नहीं, अभी नहीं कि आप जाकर वहीं पे खांसने लगे खांसने तो भी आपका वहां पे रिजेक्शन मिल सकता है, ठीक है। तो ये सभी पॉइंट मैंने आपको बता दिया। तो आशा करता है कि हमसे कोई भी इसमें पॉइंट नहीं छूटा होगा। अगर आपको इसमें लेकर कोई भी आपको अंदर अगर डाउट है तो आप हमें कमेंट करें, ताकि हम पूरे उसके समस्या को समाधान करने की कोशिश करेंगे। तो फ्रेंड्स आशा करते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छा लगी होगी। तो स्टूडेंट्स अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।